तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक नए सेट के साथ फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों। आज का ये सेट 20वां नंबर है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें लगभग आपके 80 के लगभग में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पूरा क्वेश्चन हमको करना है क्योंकि इस बार बिहार एसएससी के एग्जाम में कोई भी चूक नहीं करनी है और इस बार नौकरी हमारी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो है क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लुआंडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग कहते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, समय नहीं मिलता है इंसान बनाने का। तो देखिए अगर मैं आपको समय देने लगूंगा तो इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जिससे आपको तकलीफ होगी, मुझे नहीं। तो प्लीज़ इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा और कोऑपरेट करिए इस बात को। और चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, बताइए किस कलर में होता है दोस्तों। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, और उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना जो है हो जाएगा, तो बताइए इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। ये शायद पिछली वीडियो में भी मिला था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रकंद। उसमें आपको तना दिया हुआ था, या प्रकंद भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस कौन है दोस्तों। तो आपको पता होगा लॉफिंग गैस जो है वो N2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है लॉफिंग गैस है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C2H6 से। ठीक है, तो ये एक एथिलीन का एक बहुलक है पॉलीथीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में की गई थी, लागू की गई थी। तो ये क्या है, तो इसका सेंस होगा दोस्तों ये 2010। ठीक है, सितंबर 2010 यानी कि कब लागू की गई थी, तो सितंबर 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिए व्यपगत का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। एक गोद निषेध प्रथा था, मतलब आप गोद लेकर के अपने उत्तराधिकारी को नहीं चुन सकते हैं। आपका वंशज है तो चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो ये जो शुरुआत किए थे इस नीति को, वो किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कब किए थे दोस्तों, तो ये 1848 ईस्वी में किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में जो है वो आपका जेमू ग्लेशियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है
कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सेंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो बताइएगा इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है क्या, जिस प्रकार इक्विथियोलॉजी से संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वृद्धावस्था के अध्ययन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, ये तो आपका रीडिंग है, नीचे का प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, कौन सा द्वीप प्रवाल भीति से निर्मित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बरमूडा द्वीप जो है वो कहाँ पड़ता है आपका, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन जो है वो प्रदूषक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस दर्पण का या फिर किस लेंस का दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण हेडलाइट में लगती है, और उत्तल दर्पण की बात करें तो वो आपके बैक लाइट में लगेंगे, जो चालक होते हैं, चालक के दाएं और बाएं जो दरवाजे पे लगे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। और अगर 2019 की बात करें दोस्तों, तो 2019 में आपको लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है यह व्यास सम्मान। किसको दिया गया है दोस्तों, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, जगूड़ी याद कर लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों तो आपका रीजनिंग है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो नए हैं जिनको पूरा सेट चाहिए वो तो देखिए ऊपर में आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, और आई बटन से आप हमारे सारे वीडियो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झिझिया एक ऐसा नृत्य है जिसका समानता जो है वो गुजरात के गरबा से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, लेकिन इसको अब भारतीय मान्यता प्राप्त मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। ठीक है, क्या है मुख्य अवयव। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे आप लोग आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, ये जो है आपके बिहार में होम रूल लीग जो हुए थे उसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 206 हड्डियां होती है। प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं दोस्तों कि महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो कौन थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सहगल जो थी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी, और ये झांसी की रेजिमेंट की जो है कमांडर थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द चुनिए। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। ठीक है, क्योंकि अन्य सभी तत्व जो है वो गैस है, लेकिन कार्बन जो है वो ठोस है।
चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो इसका बात करें दोस्तों, सही आंसर आप बताइएगा एक बार। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना जो है ना, आपका एग्जाम में 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सिलेबस में ही वहाँ मेंशन किया गया है एक अलग लाइन दे करके पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग एक क्लास कर लेंगे अलग से, सिर्फ और सिर्फ पंचवर्षीय योजना को लेकर के। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सेंस है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जब भी दिल्ली रहता है मैक्सिमम में दिल्ली ही देखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, जो है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किरण देसाई। ठीक है, किरण देसाई जो है वो इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर हमको लगता है 2010। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2010 ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि सोल्डर मिश्रण बना होता है किनके योग का बना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों सोल्डर, सीसा टिन, सोल्डर सीसा टिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ए, सीसा और टिन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जिनको भी हमारी प्लेलिस्ट नहीं दिखती है तो आप आई बटन में जाकर क्लिक कर सकते हैं। ऊपर में देखिए आई बटन है, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ से हमारे सारे वीडियो जो हैं इस सेट के आप देख सकते हैं। कम से कम 20 वीडियो हो चुके हैं इसमें, और अपनी तैयारी मजबूत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2017 का द मैन बुकर पुरस्कार जीता? ठीक है, मान बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सैंडर्स ने जीता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? ठीक है, मटर में एक रोग होता है मार्स रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज के कमी के कारण मार्स रोग होता है। प्रश्न है, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तारपीन तेल निकाला जाता है, ठीक है, किस पेड़ से निकाला जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हर घर बिजली योजना यानी बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, वो कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध एक उदाहरण है किसका? तो इसका सही आंसर होगा दूध एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कमल और सांड जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा इसका आंसर, एक बार और हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल 1993। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन
चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। तो ये जो भी यहाँ पर नीचे ऑप्शन है इसमें से हम देखते हैं कौन नहीं थे। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी की बात करें तो ये तो उसमें थे सत्याग्रह में, और राजेंद्र प्रसाद वो भी थे। जवाहरलाल नेहरू शायद नहीं थे, और ब्रजकिशोर प्रसाद ये भी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा, ये नहीं थे। ठीक है, तो चलिए अगले संबंध क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। के संबंध में किसने कहा था कि क्या लिखा हुआ दोस्तों, इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी में बिहार का अभियान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीर अली ने। ये बाबर कुंवर जो थे पूरे बिहार की तरफ से, लेकिन पटना की तरफ से पीर अली ने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लानोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो बताइएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। ठीक है, अगला प्रश्न है रज्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का जो है वो फारसी अनुवाद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसको CAG कहा जाता है दोस्तों, CAG। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इसका सेंसर हो दोस्तों आप बता दें एक बार, ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित किया या फिर हुआ। ठीक है, तो इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोवियत यूनियन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में किस पुस्तक में जो है की है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो दोस्तों नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए अनुच्छेद 17 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शाहनामा की रचना किसने की थी। तो बताइएगा इसका आंसर। तो शाहनामा की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी ने की थी। और अबुल फजल जो है अकबरनामा लिखे थे, और ये आइन अकबरी भी अबुल फजल ने लिखे थे, और किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो नील आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। ठीक है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समानांतर 38वीं समानांतर सीमा रेखा। ठीक है, चलिए इस रेखा के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे मैं बाद में। अगला और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सेंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। ठीक है, इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था। तो ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।